ग्रीटिंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वाइज एकेडमी ने आप बच्चों की डिमांड पर, आप बच्चों की मांग पर, आप बच्चों के अनुरोध पर आपके लिए 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपकी डिमांड पर वाइज एकेडमी ने 10th क्लास के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया। अब आपकी केमिस्ट्री चाय बनाने से भी ज्यादा आसान होगी। वाइज एकेडमी आपके हर टॉपिक को, आपकी हर एक्टिविटी को आपके सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी, जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर गेन कर सको। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि आप वाइज एकेडमी के साथ जुड़कर केमिस्ट्री में 100% स्कोर गेन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, YouTube पर बहुत सारी एकेडमीज और एजुकेटर हैं, पर हमारी वाइज एकेडमी दमदार क्यों है? हमारी वाइज एकेडमी जानदार क्यों है? हमारी वाइज एकेडमी शानदार क्यों है? हमारी यूएसपी क्या है? हम पहले आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको उन लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलेगी, आपकी क्विज भी होगी और लास्ट में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। मैं आपके आंसर्स को, आपके उन रिस्पॉन्सेस को चेक भी करूंगा और आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी करूंगा और आपकी जितने भी डाउट हैं उनको मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। प्यारे बच्चों, वाइज एकेडमी एक ऑनलाइन एकेडमी है, पर इसमें ऑफलाइन का मजा है, जहां पर आप अपने टीचर से वीडियो कॉल पर, फोन पर बात कर सकेंगे और आपकी सफलता और अच्छे मार्क्स दिलाना वाइज एकेडमी की या मेरी जिम्मेदारी होगी। प्यारे बच्चों, हाथ पकड़ा है ठाकुर सर ने आपका, हाथ पकड़ा है ठाकुर सर ने आपका, तो आपका साथ भी निभाऊंगा और आपकी कामयाबी का जश्न आपके साथ मिलकर मनाऊंगा। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के लिए जो केमिस्ट्री का कोर्स है उसमें आपके पास 5 यूनिट हैं। जैसे पहली यूनिट का जो नाम है आपके पास, जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या रहेगी? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? जो फर्स्ट यूनिट है आपके पास, द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जो सेकंड यूनिट है आपके पास वो है आपके पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थर्ड यूनिट आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्ड यूनिट कौन सी है? मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फोर्थ यूनिट क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड लास्ट फिफ्थ यूनिट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, आपकी केमिस्ट्री के जो टोटल लेक्चर्स हैं वो कितने हैं आपके पास? 40। कितने लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखी है आपकी केमिस्ट्री? 40 लेक्चर्स में। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपनी केमिस्ट्री को अपने ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में बहुत फास्ट तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, आपको हर लेक्चर की पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी। तीसरा, क्विज और टेस्ट भी के क्वेश्चन भी आपके पास वहां पे अवेलेबल है, जिससे आपको अपने आप को खुद को एनालाइज कर पाएंगे, जिससे आप कि हमें कितना आ रहा है, केमिस्ट्री कितनी आ रही है। प्यारे बच्चों, आपकी वीडियो क्लासेस हर फ्राइडे को 5 बजे हुआ करेंगी, जिसमें आप अपने टीचर से
वीडियो इंटरेक्शन कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, जो आपका सिलेबस है वो हमने जनरली यहाँ पे डिस्कस करा है, पर बच्चों आपने अब क्या करना है, आपने वाइज नीट एंड जेईई की ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है? वाइज नीट एंड जेईई की ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के आपके पास बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप लेक्चर वीडियो बिना इंटरप्शन के, बिना ऐड के देख सकेंगे, जिससे आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगी। दूसरा फायदा, आपको उन लेक्चर्स की पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी और खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद को एग्जामिन करने के लिए आपको वहां पे क्विज भी मिलेगी और टेस्ट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करना है? वाइज नीट एंड जेईई की ऐप को डाउनलोड करना है। प्यारे बच्चों, वाइज एकेडमी ने आपके हर यूनिट के हर टॉपिक को, हर एक्टिविटी को कवर किया हुआ है। जैसे आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर की आपको हमने क्या क्या कवर करके दे रखा है, वो है जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्टिविटीज ऑन केमिकल चेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल चेंज, इक्वेशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपने वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन पढ़ेंगे आप, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग सिंबल फॉर फिजिकल स्टेट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगला टॉपिक जो कवर कर रखा है, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल रिएक्शन, और उसके नेक्स्ट टॉपिक, इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट कन्वेड बाय केमिकल रिएक्शन, दैट आर नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने कवर कर रखा है आपका टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और लास्ट में यूजफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या पढ़ेंगे हम? कोरोजन और रेंसिडिटी। ये टॉपिक आपसे कवर करेंगे। तो हमने हर टॉपिक को, हर एक्टिविटीज को कवर करा है और आपके सामने एक पिक्चरियल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि आपको वो कंसेप्ट याद रहे, अच्छे से याद रहे, आप उस कंसेप्ट को ना भूल पाए। सेकंड जो चैप्टर है आपके पास, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हमने आपके टॉपिक जो कवर कर रखे हैं वो है आपके पास, जैसे डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, action of acid with metal bicarbonate, action of acid with metal carbonate, strong acid and weak acids, uses of some mineral acids in industry, properties of base, action of bases with metals, and action of bases with the non-metallic oxide। एक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस क्या होते हैं,
व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे या उनकी रिएक्शंस हैं, और उनको एसिड बेस की रिएक्शन को पता है ना क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। पीएच स्केल, पीएच स्केल में क्या कर रखा है, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, salt, its classification based on chemical formula, preparation of salt। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर कर रखा है हमने, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, जैसे वॉशिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, आपके पास बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और लास्ट टॉपिक जो हमने इसमें कवर कर रखा है आपका, वो है आपके पास हाइड्रेटेड साल्ट। तो बच्चों, हमने हर टॉपिक को, हर एक्टिविटीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने इसमें कवर कर रखा है। हमने एक भी टॉपिक, एक भी एक्टिविटीज ऐसी नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हर एक्टिविटी को आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल में आपके जो टॉपिक कवर्ड हैं वो कौन कौन से? वो है आपके पास मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, bond formation between metals and non-metals, property of ionic compound, how do metal exist, minerals और ore। और उसके बाद अगला टॉपिक जो कवर कर रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, और वहां पे कोरोजन है, कोरोजन कैसे होता है उसकी प्रिवेंशन भी इसमें बता रखी है, अलॉय और अलॉय को बनाने का पर्पस क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या क्या है। ये टॉपिक आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में कवर कर रखे हैं। ये भी सारे के सारे टॉपिक और एक्टिविटीज इसमें आपकी एक्सप्लेन होगी। जो नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है आपके पास, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, इस चैप्टर के जो टॉपिक आपको कवर्ड मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे आपके लिए? बॉन्डिंग इन कार्बन, पहला टॉपिक है आपके पास बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा टॉपिक होगा आपके पास कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन। थर्ड टॉपिक क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फोर्थ टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज कैटेनेशन। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। उसके बाद जो टॉपिक कवर्ड मिलेगा आपको, ओपन चेन एंड क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड, फिर फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद जो टॉपिक है आपके पास, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड्स। और लास्ट टॉपिक क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। यहां पे आपको सोप और डिटर्जेंट के बारे में बताया जाएगा। सोप डिटर्जेंट का एक्शन सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में कैसे होता है, और वो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में, ये सारी जो टॉपिक हैं, ये सारे जो क्वेरीज हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, उनको आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और लास्ट जो चैप्टर है बच्चों आपके पास, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इसमें वाइज एकेडमी ने आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं, कौन कौन से बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सारे के सारे टॉपिक कवर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी हर टॉपिक, हर एक्टिविटी आपको कवर मिलेगी। तो इसमें अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, मेकिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज, डोरेनर ट्रेड्स,
Newland law of octave, Mendeleev's law and periodic table, modern periodic table and modern law, trends in modern periodic table, valency, atomic size, metallic and non-metallic properties। और जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें कवर किया है वो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो प्यारे बच्चों, ऑलमोस्ट आपके हर टॉपिक, हर एक्टिविटी को कवर किया गया है। इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्टिविटी आपकी ऐसी नहीं है एनसीईआरटी की जिसको एक्सप्लेन ना किया गया। तो प्यारे बच्चों, मैं लास्ट में दोबारा कहना चाह रहा हूं कि आपने वाइज, नीट एंड जेईई की ऐप को डाउनलोड करना है, जिससे कि आप क्लास का मजा ले सको, और आपको ऑफलाइन की फीलिंग आएगी इसमें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।